सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह आप सभी दर्शकों का बीजीआरडी न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अपने कैमरामैन साथी दीपक वर्मा के साथ आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये बाबा जयराम दास ज्ञान भूमि जो राजीव दीक्षित गुरुकुल है, कुछ दिन पहले इस गुरुकुल से संबंधित कुछ ऐसी बातें हुई थी जो काफी चर्चा में रही थी। आज मैं इसी गुरुकुल को लेकर के ना एक पूरी कवरेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं और मैं आप उन सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं जो इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक भी करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए तो मैं आपको इस गुरुकुल के बारे में पूरी डिटेल से हम जानेंगे। और जैसा कि आपने देखा है कि कुछ दिन पहले यहाँ के जो मुख्य आचार्य जी हैं कमलकांत जी, उनके ऊपर जो बलात्कार के जो आरोप हैं वो लगे थे। तो वो क्यों लगे थे, कैसे लगे थे, किस तरह की बातें हुई और ये घटनाक्रम कैसे हुआ और आज गांव में इस गुरुकुल को लेकर के ना क्या क्या बातें चल रही हैं, क्या कुछ है, वो सारी बातें मैं इस न्यूज के माध्यम से आज आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूंगा कि बाबा जयराम दास जी के मंदिर से लेकर मांडोला की तरफ जो रास्ता जाता है, यहीं पर ये गुरुकुल है वो स्थित है। इस गुरुकुल में बताया जाता है कि कैंसर के जो रोगी हैं वो ठीक किए जाते हैं। कितने रोगी ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये हम खुद आचार्य जी से पूछेंगे और वो बताएंगे रिकॉर्ड के अनुसार कि उन्होंने जो ये गुरुकुल खोला है जो स्पेशल कैंसर रोगियों के लिए है, क्या वो उन पर खरे उतरते हैं या उनके यहाँ पर जो भी किया जाता है। यहाँ पर देखिए आप कुछ बैनर्स लगे हुए हैं। गुरुकुल स्वर्गीय विक्रम सिंह तंवर श्री ब्रजपाल सिंह तंवर का निशुल्क जमीन देने पर सदैव आभारी रहेगा। और एक यहाँ पर लगा हुआ बाबा जयराम दास स्वदेशी उत्पादन निर्माण शोध केंद्र। और इसी बीच में जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पर भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो यहाँ पर स्थापित किया गया था। और जहाँ तक हम इसकी दीवारों की बात करें तो गाय के गोबर से ये लिपा गया है और सीमेंट का उसका ज़्यादा यूज नहीं किया है। और इसी कड़ी में मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि हर रविवार को यहाँ पर कैंसर रोगियों को दवा दी जाती है। और ये जो गौशाला है जो थी, अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गौवे नहीं है, कुछ एक गौवे हैं। और आज मैं इस कवरेज के दौरान आपको पूरा बताऊंगा कि क्या कुछ है। ये जो रहने के लिए, रोगियों के रहने के लिए स्पेशल गाय के गोबर से बनाई गई ये कुटिया है। और जहां तक हम बात करें, ऊपर जो कच्ची जो झोपड़ी है वो डाली गई है। और इसी कड़ी में आप लगातार देख पा रहे हैं कुछ गायें यहाँ पर हैं और बिल्कुल छोटी छोटी जो कुटिया हैं वो यहाँ बना रखी हैं। बताया जाता है कि कैंसर के जो रोगी होते थे, जिनको लंबे उपचार की जरूरत तो होती थी, उनको यहाँ पर रखा जाता था काफी दिनों तक। और यहाँ पर काफी दिनों से जो है वो कैंसर के रोगियों का इलाज किया जाता है। कैंसर के रोगियों का इलाज होता है या नहीं होता है, वो तो हम खुद आचार्य जी से पूछेंगे, पूरी बातें बताएंगे। और ये एक टीन शेड जो बना हुआ है, यहाँ ये गऊओं के लिए चारे के लिए है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें इनकी, ये भी वही जगह है जहाँ पर जो दूर दूर से रोगी आते थे उनको यहाँ पर ठहराया जाता था। कुछ दिन पहले आचार्य जी पर कुछ आरोप लगे थे और अभी दोबारा से यहाँ पर आचार्य जी ने अपना जो स्थान है वो निश्चित कर लिया है। ये जो था ये मुख्य दवा केंद्र जहाँ पर वैद्य जी बैठते थे। और हम यहाँ की बात करें, ये चिकित्सा कक्ष है। यहाँ पर आचार्य जी है वो यहाँ बैठते थे और यहाँ पर बैठने के बाद यहाँ रोगियों का उपचार किया जाता था। और यहाँ पर जहाँ तक मैं बात करूँ, जो ये पोस्टर लगे हुए हैं इनके अंदर शायद कैंसर के जो रोगी हैं उनकी फोटो के साथ और कितने दिन से वो बीमार थे, किस तरह की दवाइयाँ लेकर वो ठीक हुए हैं, वो सारा रिकॉर्ड शायद यहाँ पर लगा हुआ है। ये जो तस्वीरें लगी हुई है ये
किन किन रोगियों की, ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे, क्या वास्तव में ये रोगी ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं, हम उन सब की पड़ताल है यहाँ पर कर पाएंगे। और बिल्कुल आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे, हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत के जो लोग हैं वो यहाँ पर दवाई ले चुके हैं। छत्तीसगढ़, रोहतक, हरियाणा, कलवाड़ी, झज्जर, और जहाँ तक हम बात करें पंजाब तक के जो लोग की तस्वीरें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। और ये जो राजीव दीक्षित गुरुकुल पाली, ये कैंसर से संबंधित जितनी भी जो बीमारियां हैं उन सभी को यहाँ पर दर्शाया गया है। जिस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें कि 1 से लेकर के ना 33 प्रकार के जो कैंसर की जो जगह हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। और बिल्कुल आप देख पा रहे हैं लगातार अखंड भारत स्वाभिमान, सभी क्रांतिकारी नेताओं के यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं। अखंड भारत स्वाभिमान कैंसर रोगियों के लिए डाइट, ये डाइट का जो चार्ट है वो भी यहाँ पर लगाया गया है। किस तरह का चार्ट वो तैयार किया गया है, किस तरह का खाना वो खाया जाता है। और ये कैंसर व अन्य बीमारियों के प्रमुख जो कारण हैं वो दिए गए हैं। जैसे यहाँ से लेकर के ना हम 1 से लेकर 27 तक की काउंटिंग को अगर हम देखें तो बिल्कुल तरह तरह की जो बीमारियां हैं वो किन किन के कारण होती है वो सारी की सारी यहाँ पर दर्शाई गई है। बिल्कुल अभी हम थोड़ी देर के बाद आपको बुलवाएंगे आचार्य जी से। अभी कुछ दिन से ये बंद है और उसका कारण हम जानेंगे बंद होने का। और बिल्कुल आचार्य जी आप देख पा रहे हैं उधर गऊओं को जो चारा है, गुड़ है वो खिला रहे हैं। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। और पीछे कुछ घटनाक्रम जो हुआ है उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। इसी कड़ी में हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ साथी आए हुए हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि वो कितने दिन से यहाँ आ रहे हैं, क्या उनको यहाँ से दवा लेने पर कुछ फायदा हुआ है। सर नमस्कार, बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से आए। गुड़गांव से आए जी। गुड़गांव से। सर क्या प्रॉब्लम थी, किस प्रॉब्लम को लेकर के ना आप यहाँ आए हैं। कैंसर की प्रॉब्लम सर। कितने दिन से थी। अभी 6 महीने से है। अच्छा, इससे पहले आपने कभी इनको दिखाया है कहीं। नहीं, हॉस्पिटल में इलाज चलवा रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ अब यहाँ आए हैं। तो यहाँ पर कितनी बार आ चुके हैं आप, पहली बार आए हैं या पहली बार आए। पहली बार आए। तो ये इस गुरुकुल के बारे में आपने कहाँ से सुना है, किस तरह की दवा यहाँ दी जाती है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं। न्यूज से आया, फेसबुक से देख के। अच्छा। बिल्कुल सर, आप कहाँ से। गुड़गांव से हैं। आप भी गुड़गांव से आ रहे हैं। हाँ। बिल्कुल जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भारत के कोने कोने से यहाँ लोग जो हैं कैंसर के जो रोगी हैं वो यहाँ पर आते हैं। और संडे को जहाँ तक हम देखें तो पूरा जो कैंपस है वो भरा रहता है। और इसी कड़ी में हम आचार्य जी से पूछना चाहेंगे कि यहाँ इस कैंसर का जो ये इलाज करने के लिए आपने जो जगह बनाई है ये कितना कारगर है, कितना कुछ है। आइए मिलवाते हैं आचार्य जी से। बिल्कुल आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि गुरुकुल के नाम पर यहाँ पर बहुत सारी गौवें रखी जाती हैं। और आचार्य जी लगातार इनकी सेवा पानी करते रहते हैं, क्योंकि कैंसर से संबंधित जो भी दवाइयाँ होती हैं उनमें गौमूत्र का विशेष महत्व भी है। और हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त है। और इसी कड़ी में मैं आचार्य जी से कुछ बात करना चाहूंगा। आचार्य जी, बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी स्वागत है गुरुकुल में। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम और आपका बहुत बहुत आभार जो आपने समय दिया जी। आचार्य जी, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं आप गौओं को हर रोज यहाँ पर इनकी सेवा करते हैं, क्या इनका क्या यूज है। देखिए, इस संपूर्ण धरती पर अगर कोई सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है तो वो गोमाता है, नंदी महाराज है। क्योंकि इन्हीं के जो ओरा है, ऊर्जा है, उसी से पूरे संसार को डायरेक्शन मिलती है। इसीलिए अगर भारत के इतिहास को देखोगे तो जिन्हें हम भगवान के रूप में जिनकी पूजा करते हैं, जी भगवान श्री राम हो, भगवान परशुराम हो, भगवान शिव हो या भगवान कृष्ण हो,
उनके सबसे आगे गाय रही है। और किसी बड़े से बड़े ऋषि मुनि की बात करेंगे, प्रत्येक ऋषि मुनि के पास गाय रही है। गाय सात्विक ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इंसान को सात्विक ऊर्जा गोमाता देती है। और हमारे यहाँ पे जो गोवंश है, इस समय तो गोवंश हरिद्वार शिफ्ट कर दिया है हमने। ये तो कुछ बीमार गोमाताएं रखी हुई है, कुछ 5-7। तो इसका जो उपयोग है, ये गोमाता के गव्यों के माध्यम से हम कैंसर व अन्य बीमारियों की चिकित्सा करते हैं, तो इनके गव्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो गोमाता की मुंह की जो लार है, जब किसी कैंसर रोगी को रेडिएशन से लगती है, तो दुनिया का कोई भी ऐसी दवा नहीं है पूरी दुनिया में जो उसके मुंह के अंदर लार बना दे। ये जो गोमाता की लार है, इस रेडिएशन के इम्पैक्ट को भी खत्म कर देती है। तो बिल्कुल, जहां तक आचार्य जी हम बात करें कैंसर के रोगियों की, जी, क्या यहाँ कैंसर के रोग के अलावा और जो बीमारियां हैं उनके बारे में भी आप यहाँ पर उपचार करते हैं? यहाँ पे उपचार हम जीवन चिकित्सा पद्धति के माध्यम से करते हैं, और हम उन्हीं रोगियों का उपचार करते हैं जिनका किसी अन्य पद्धति में उपचार ना हो, या अन्य पद्धति से लोग थक चुके हो। तो प्राइमरी हम उनको ही आमंत्रित करते हैं जो थक चुके हैं सभी पद्धतियों से, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेद, सबसे जो थक चुके हैं उनको हम जीवन चिकित्सा पद्धति क्यों आमंत्रित करते हैं। तो लगभग सभी बीमारियों को उपचार करते हैं, कुछ बीमारियों को छोड़ के। आचार्य जी, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि जैसे ही कैंसर का नाम आता है तो आदमी के अंदर एक अलग से ही डर और भय बैठ जाता है। क्या हम उन रोगियों के लिए ये कह सकते हैं कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है? ऐसे सभी रोगियों को जो निराश हो चुके हैं, 25, 30, 40 कीमो लगने के बाद आशा खो चुके हैं, या जिनको कीमो लग रही है और हालत खराब हो गई है, वो सभी रोगी आए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ये पुस्तक उसका मापदंड है। आज मैं आपको ये पुस्तक की PDF कॉपी भी दूंगा, आप अपनी उसमें लगा दीजिएगा। इस पुस्तक में 500 रोगियों का डाटा है जो भारत में आज तक किसी ने नहीं दिया है। और इस गुरुकुल ने 3 बार सबसे अधिक कैंसर रोगियों को ठीक करने का पुरस्कार प्राप्त किया है। तो 500 रोगियों का डाटा इस पुस्तक में, और इस पुस्तक में कैंसर के कारण और घर पे कैसे ठीक करना है, वो दोनों चीजें लिखी है। जरूरी नहीं है कि आपको गुरुकुल में ही आके दवा लेनी है। आप इस पुस्तक को पढ़िए, इसमें क्यों कैंसर पैदा हुआ और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, दोनों चीजें लिखी हैं। बिल्कुल, कैंसर कैसे होता है, क्योंकि आजकल का हमारा जो खान पान है, फास्ट फूड, विशेषकर मैं BGRD न्यूज चैनल के माध्यम से आप इस सभी दर्शकों से एक अपील करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को यदि फास्ट फूड खिला रहे हैं तो ये समझिए कि आप उनको जहर खिला रहे हैं। तो आपसे मेरी यही अपील है कि आप भी ना खाएं और अपने बच्चों को भी ना खिलाएं। अपने यारे प्यारे रिश्तेदार जितने भी हैं उन सभी को फास्ट फूड खाने से मना करें। आचार्य जी, इसके बारे में हम विस्तृत और जानकारी आपसे लेंगे, तो चलिए।